प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रैलोक्य विजय के बारे में, जिसमें महेश्वर की पराजय होती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। महेश्वर कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। महेश्वर की पत्नी उमा और उनकी सेना में कौन कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। महेश्वर के पुरातात्विक अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। तो सामने जो बुक है उससे ली है और इसी में त्रैलोक्य विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत मैं बात करूंगा वज्रपाणी के बारे में, वैरोचन के बारे में, महेश्वर के बारे में और त्रैलोक्य विजय के बारे में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किताब आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी, तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। अंग्रेजी भाषा में है, इसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। और कुछ पुरातात्विक अवशेष हैं, मूर्तियां हैं, उनकी भी इस वीडियो के अंदर चर्चा की गई है। तो वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से और सबसे पहले बात करते हैं वज्रपाणी कौन, क्योंकि त्रैलोक्य विजय में मुख्य रूप से वज्रपाणी और वैरोचन की बात होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वज्रपाणी के बारे में। बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में वज्रपाणी को सभी बुद्धों की शक्ति का प्रतीक माना गया है। दीघ निकाय के अम्बट सूक्त में वज्रपाणी को बुद्ध का रक्षक, धम्म की शक्ति, अहंकार को नष्ट करने वाला एक शक्तिशाली यक्ष माना गया है। महावस्तु ग्रंथ में वज्रपाणी को यक्ष परंपरा से संबंधित बताया गया है। ललित विस्तर ग्रंथ में वज्रपाणी को दिव्य और देवतुल्य बताया गया है। गुह्या गर्भ तंत्र ग्रंथ में वज्रपाणी को आदि बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर मैंने कई ग्रंथों के उदाहरण दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे कि वज्रपाणी का उल्लेख केवल एक ही ग्रंथ में है। क्रोधमय ज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में भी वर्णित किया गया है। निष्पन्न योगावली नाम का जो ग्रंथ है उसमें वज्रपाणी के स्वरूप की चर्चा की गई है, जिसमें मूर्ति, हाथों में जो अस्त्र हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके रंग के बारे में बताया गया है, उनकी मुद्राओं के बारे में चर्चा की गई है। और एक ग्रंथ और है जिसका नाम है सर्व तथागत तत्व संग्रह। ये एक तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें वज्रपाणी को समस्त तांत्रिक शक्तियों का स्वामी बताया गया है। इसी ग्रंथ में त्रैलोक्य विजय का भी वर्णन है। वज्रपाणी को सबसे अधिक सम्मान महायान और वज्रयान परंपरा में दिया गया है। सामने वज्रपाणी की फोटो है, आप अच्छे से देख सकते हो और आप में से बहुत से लोगों ने वज्रपाणी का नाम भी सुना होगा। तो ये थी जानकारी बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। और अब बात करते हैं कि क्या वज्रपाणी के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सामने एक फोटो है, इसमें जो मूर्ति दिख रही है ये गांधार कला के अंतर्गत बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध बैठे हैं, बुद्ध के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। इसे ज्यूस या हेराक्लीज माना जाता है और इसी को बौद्ध परंपरा में वज्रपाणी के रूप में दिखाया गया है। और ऐसी मूर्तियां ग्रीको बुद्धिज्म परंपरा के तहत बनाई गई थी। ग्रीको बुद्धिज्म वह परंपरा थी जिसमें ग्रीक देवी देवता और बौद्ध धर्म के देवी देवता शामिल थे। बाद में इसी परंपरा में शक, पहलव और कुषाण जो देवी देवता थे वो भी शामिल कर लिए गए थे और एक महायान शाखा का विकास हुआ था। वज्रपाणी को महायान परंपरा में शक्तिशाली बोधिसत्व का दर्जा दिया जाता है। तो वज्रपाणी के पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जानकारी वज्रपाणी के बारे में और आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से वज्रपाणी किसको कहा गया है। वैरोचन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैरोचन को महायान और वज्रयान परंपरा में ब्रह्मांडीय बुद्ध बताया गया है। अवतंसक सूत्र ग्रंथ में वैरोचन को अनंत बुद्ध अर्थात सभी लोकों का बुद्ध कहा गया है। ज्ञान वैरोचन के अंदर स्थित है। महावैरोचन तंत्र ग्रंथ में वैरोचन को समस्त तांत्रिक ज्ञान का स्रोत बताया गया है। मंत्र, मुद्रा और योग की जितनी भी साधनाएं हैं वो उन्हीं से निकली हैं।
किनसे? वैरोचन से। वैरोचन तंत्र मुख्य रूप से वज्रयान परंपरा का ग्रंथ है। सर्व तथागत तत्व संग्रह नामक ग्रंथ में वैरोचन को समस्त बुद्धों की चेतना माना गया है। लंका अवतार सूत्र में सार्वभौमिक बुद्ध कहा गया है वैरोचन को। निष्पन्न योगावली ग्रंथ में वैरोचन को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित बुद्ध माना गया है। उनके चारों ओर अनेक बुद्ध बोधिसत्व देवता व्यवस्थित हैं और इसी रूप को मंडल भी कहा जाता है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैरोचन कौन है और वज्रपाणि कौन है। वज्रपाणि मुख्य रूप से एक बोधिसत्व है और वैरोचन को सभी बुद्धों का बुद्ध कहा जाता है। इस फोटो में आपको एक गौतम बुद्ध की तरह व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये वैरोचन बुद्ध हैं। इनके सर पर सभी बुद्धों के सिर दिखाई दे रहे होंगे, यही इनकी पहचान है। अब बात करते हैं महेश्वर के बारे में। महेश्वर कौन? वैसे तो आपने ब्राह्मणिक ग्रंथों में महेश्वर के बारे में बचपन से सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ ग्रंथों की नहीं, पुरातात्विक प्रमाणों की बात करूंगा। पुरातात्विक प्रमाणों के अंतर्गत महेश्वर का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कुषाण राजा बिम्बकडफिसस के सिक्कों पर दिखाई देता है, जहां महेश्वर को एक बौद्ध देवता के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बौद्ध देवता के तौर पर दिखाया गया है, ऐसा मैं मन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। ये सिक्का आपको दिख रहा होगा। इस सिक्के में एक व्यक्ति खड़ा है त्रिशूल लेके और पीछे सांड है और बगल में यहाँ पर त्रिरत्न की आकृति है। इसे आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको बुद्धिस्ट देवता कहा जाता है। अगर ये हिंदू देवता होता तो ओम की आकृति होती, लेकिन यहाँ त्रिरत्न की आकृति है। बाद में इसी आकृति को कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन ये बाद की परंपरा है, क्योंकि यह प्रतीक बौद्ध परंपरा में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे त्रिरत्न का प्रतीक माना जाता है और इस सिक्के पर भी है। बिम्बकडफिसस के बाद कनिष्क प्रथम, हुविष्क और वासुदेव प्रथम के सिक्कों पर महेश्वर की आकृति दिखाई देती है। पूर्वी ईरानी भाषा में महेश्वर का वास्तविक नाम ईश था, क्योंकि पूर्वी ईरानियन भाषा में यह नाम मिलता है और ब्राह्मणिक ग्रंथों में भी महेश्वर का वास्तविक जो नाम है वो ईश ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस देवता को ही वेक्ट्रियन भाषा में ओईशो लिखा गया है। इस शब्द में ही महा शब्द जोड़कर महेश्वर बना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। महेश्वर का दूसरा जो प्रसिद्ध स्पष्ट उल्लेख है वो है चीनी यात्री हुएनसोंग के यात्रा विवरण में। अध्याय 7 और पेज नंबर है 234। उस पर लिखा है पाउलो नीसो अर्थात बनारस देश का क्षेत्रफल लगभग 4000 ली है। राजधानी के पश्चिमी सीमा पर गंगा नदी बहती है। इसकी लंबाई 18 से 19 ली है। यहाँ की प्रकृति कोमल, पैदावार अधिक, वृक्ष फल फूल युक्त और घने घने। सबके सब सम्मतीय पंथानुसार हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। महेश्वर की आराधना करते हैं। अब ये महेश्वर की आराधना कौन कर रहा है? हीनयान परंपरा के अनुयायी या हीनयान परंपरा के भिक्षु वो कर रहे हैं। आगे हुएनसोंग ने लिखा है कुछ अपने बालों को मुड़ा डालते हैं, यानी पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं, और कुछ बालों को बांधकर जटा बनाते हैं। यानी दो प्रकार के इनके अनुयायी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपने बालों को मुड़ा देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने बालों को बड़ा करते हैं और उनकी जटा बनाते हैं और वस्त्र त्याग करके दिगंबर रहते हैं, यानी नग्न रहते हैं। शरीर पर भस्म का लेप करते हैं। ये बड़े तपस्वी होते हैं। कठिन कठिन साधनों से, जन्म मृत्यु के बंधनों से छूटने का ये प्रयास करते हैं। ऐसा किसने लिखा है महेश्वर के बारे में? प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग ने लिखा है। उसका यात्रा विवरण आप लोगों के पास है, तो आप लोग पेज नंबर 234 खोलकर देख सकते हो। अध्याय 7 वहां पर ये लिखा हुआ है महेश्वर के बारे में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि महेश्वर कौन है। अब बात करते हैं त्रैलोक्य विजय के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जिस किताब से ये कहानी ली है उसके छोटे छोटे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। त्रैलोक्य विजय की जो जानकारी है वो मुख्य रूप से सर्व तथागत तत्व संग्रह नाम का एक ग्रंथ है उसमें मिलती है। और सर्व तथागत तत्व का अर्थ होता है सभी तथागतों की वास्तविकता का सार। इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 8वीं सदी में संहिताबद्ध किया गया था।
संहिताबद्ध का अर्थ है कि पहले अलग अलग श्लोक थे, फिर उन्हें इकट्ठा किया गया और उन्हें लिपिबद्ध किया गया 8वीं सदी में। यह ग्रंथ मुख्य रूप से वैरोचन पर केंद्रित है। इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय में महेश्वर की पराजय का वर्णन है। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर सभी तथागत बोधिसत्व वज्रपाणी से कहते हैं कि वे उन दुष्ट शक्तियों के लिए दिव्य शरीर धारण करें जिन्होंने मंडल का अनादर किया है। यहाँ पर बात आती है मंडल की, और मंडल है क्या उसे मैं आपको समझाता हूँ। मंडल बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा में विशेष महत्व रखता है। मंडल को दरअसल संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी बुद्धों के दिव्य लोक का प्रतीक माना गया है। मंडल के बीच में सभी बुद्धों के बुद्ध अर्थात महाबुद्ध होते हैं। उनके आसपास बुद्ध और बोधिसत्व होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मंडल, इसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो सभी जो तथागत हैं, बुद्ध हैं, वो बोधिसत्व वज्रपाणी से कहते हैं कि वे उन दुष्ट शक्तियों के लिए ऐसा दिव्य शरीर धारण करें जिन्होंने मंडल का अनादर किया है, संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को ललकारा है। बोधिसत्व वज्रपाणी वैसा ही करते हैं। वैरोचन एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सभी बुद्धों का जो बुद्ध है वो वैरोचन को माना गया है। तो यहाँ मैं जब जब वैरोचन शब्द का प्रयोग करूं तो समझ लेना ये बुद्धों के बुद्ध की बात हो रही है। और बुद्धों के बुद्ध किसको आदेश देते हैं? बोधिसत्व को आदेश देते हैं। तो वैरोचन एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम शुंभ निशुंभ हूं। इस मंत्र से वज्र हुंकार और वज्र ज्वाला प्रभ नाम के 2 क्रोधित देवता प्रकट हुए। इन क्रोधित देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, इंटरनेट पे देख सकते हो। दोनों देवता मिलकर महावज्रधर का रूप धारण करते हैं। महावज्रधर देवता को वैरोचन एक मंत्र देते हैं, ओम यक्ष हूं जह। यह मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि इसके प्रभाव से महेश्वर तथा अन्य देवताओं को सुमेरु पर्वत पर स्थित आदमंतीन रत्न महल में लाया जाता है, जहां वज्रपाणी महेश्वर और अन्य देवताओं को आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? वज्रपाणी। वज्रपाणी कहते हैं महेश्वर से और उनके साथ जो देवता थे उनसे, बुद्ध धम्म और संघ की शरण स्वीकार करो। महेश्वर वज्रपाणी से कहते हैं, अरे तुम तो केवल एक यक्ष हो, मैं सृष्टि करता हूँ और त्रलोक का नियंता हूँ। मैं पूरे जगत का सर्वोच्च ईश्वर हूँ। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन हो? वैरोचन जो सभी बुद्धों के बुद्ध हैं वो महेश्वर से कहते हैं कि वज्रपाणी जैसा कहता है वैसा ही करो और बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण लो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो ये वज्रपाणी अत्यंत क्रोधी है जो तुम्हें भयंकर रूप से दंडित करेगा। वैरोचन समझाते हैं महेश्वर को कि अगर तुमने वज्रपाणी की बात नहीं मानी तो ये तुम्हें दंडित करेगा। लेकिन महेश्वर ने बात नहीं मानी और अपने जंगली बैल पर सवार होकर पत्नी तथा अन्य देवताओं के साथ कहने लगे, अरे मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, तुम क्या आदेश दोगे? इसके बाद दोनों पक्षों में भयंकर अपमानजनक बातें होने लगी। और ये बातें किसके बीच में हो रही थी? महेश्वर और वज्रपाणी के बीच में हो रही थी। वज्रपाणी ने वैरोचन से कहा, अर्थात जो बुद्धों के बुद्ध हैं, महाबुद्ध, उनसे कहा, यदि महेश्वर धम्म को स्वीकार नहीं करता है और स्वयं को ईश्वर कहता है तो अब मैं क्या करूं? तब वैरोचन ने वज्रपाणी को ओम निशुंभ वज्र हूं फट नामक मंत्र दिया। वज्रपाणी ने अत्यधिक क्रोधित रूप धारण करके ओम निशुंभ वज्र हूं फट मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारित करते ही महेश्वर तथा उनकी जो सेना थी वो मुंह के बल गिर पड़ी। वे सभी पीड़ा से तड़पने लगे और वज्रपाणी के क्रोध से भयभीत हो गए। महेश्वर अकेला भूमि पर अचेत पड़ा रहा और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वैरोचन ने बुद्ध की शिक्षाओं का उपदेश दिया। महेश्वर के साथ जो देवता थे सब ने बुद्ध का जो धम्म था वो स्वीकार किया। वैरोचन ने वज्रपाणी से कहा, यदि हम महेश्वर को पुनः जीवित करें तो वह निश्चित ही हमारे प्रति भय अनुभव करेगा। वज्रपाणी ने वज्रजीव मंत्र उच्चारित किया।
इसके बाद महेश्वर को पुनः जीवित किया गया। महेश्वर खड़ा हुआ लेकिन अपनी पीड़ा को सहन न कर सका और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? विरोचन ने उत्तर दिया, तुम्हें वही करना है जो वज्रपाणि ने कहा है। महेश्वर ने कहा, पर क्या तुम उन लोगों की रक्षा नहीं करोगे जो मेरे समान हैं? यहाँ पर महेश्वर कहना चाहते हैं कि तुम्हें उन लोगों की भी रक्षा करनी होगी जो मेरे जैसे हैं, जंगलों में रहते हैं और बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो इस पर विरोचन कहते हैं, मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि वज्रपाणि सभी बुद्धों की शक्ति का स्वामी है। रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो वज्रपाणि के पास है। तब वज्रपाणि ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ तुम वैसा क्यों नहीं करते हो? तब महेश्वर ने वज्रपाणि की बात सुनी तो वह क्रोधित और हिंसक हो गया। उसने महारुद्र का रूप धारण किया और कहा, मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी बीच तीनों लोगों का स्वामी महेश्वर और उसकी पत्नी ने प्रबल क्रोध के कारण उमापति और उमा दोनों के रूप धारण कर लिए। महेश्वर अपने बाएं पैर से आगे बढ़ा जबकि उमा अपने दाएं पैर पर खड़ी रही। यहाँ पर थोड़ा समय रुकना चाहूंगा। महेश्वर विरोचन की बात तो स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वो उनसे सर्वोच्च थे, इसलिए उनकी बात को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वज्रपाणि की बात पर भड़क जाते थे क्योंकि वज्रपाणि एक यक्ष था। तो महेश्वर बार बार ये कह रहे थे, तुम एक यक्ष हो, तुम मुझे आदेश दोगे, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बोधिसत्व वज्रपाणि यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए कि महेश्वर और उनकी पत्नी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो क्रोधित रूप में वज्रपाणि ने ओम वज्र विस्फ हन हन तरंग त्राट मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारित करते ही महेश्वर अपने ही डमरू की ध्वनि से दोनों हाथों से स्वयं को पीटने लगा। महेश्वर जो डमरू बजा रहे थे, उस डमरू की ध्वनि इतनी तेज हो गई कि उनके कानों में चुभने लगी। पूरा जो दिमाग है उसने काम करना ही बंद कर दिया क्योंकि इस मंत्र का तोड़ महेश्वर के पास नहीं था। महेश्वर के साथ ही जो देवता थे जिन्होंने पहले ही बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया था, महेश्वर के इस कृत्य पर हंसने लगे और उपहास करने लगे। तब विरोचन ने ओम बुद्ध मैत्री वज्र रक्ष हूं मंत्र उच्चारित किया। इस मंत्र के प्रभाव से वज्रपाणि ने महेश्वर को बुद्ध धम्म में दीक्षित किया। इस तरह महेश्वर असंख्य लोक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर भस्मेश्वर नामक महान देवता के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त कर गया। इसके बाद वज्रपाणि ने अन्य देवताओं से कहा, मित्रों, मेरे इस महान चक्र अर्थात मंडल में प्रवेश करो जिसमें सभी बुद्ध स्थित हैं, इसकी रक्षा करो। महेश्वर के सभी साथियों ने सहमति से उत्तर दिया, जैसा आप आदेश दें हम वैसा ही करेंगे। तब सभी देवता और देवियां, जिसमें महेश्वर, उमा, महासेना को कार्तिकेय कहा गया है बाद में, ये बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए। ये कहानी बहुत बड़ी है, कई अलग अलग ग्रंथों में मिलती है, लेकिन इस कहानी का जो अर्थ है वो क्या है? ये कहानी पूरी तरह से अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन ये कहानी जिस तरह से सुनाई है मैंने उस तरह की नहीं है। इस कहानी में जो महेश्वर है वो मार के रूप में दिखाया गया है, अर्थात अहंकार के रूप में दिखाया गया है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ज्ञान प्राप्ति से पहले उनके अंदर बहुत अहंकार पैदा हुआ। उसी अहंकार को यहाँ महेश्वर के रूप में दिखाया गया है कि जिसे बार बार समझाने पर वो समझ नहीं रहा है, अपने आप को सर्वोच्च बता रहा है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है तो वो क्या करता है? अपने आप को सर्वोच्च ही तो बताता है, लेकिन वो सर्वोच्च होता नहीं है। तो यहाँ पर इसी घटना को दर्शाया गया है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके अंदर जो मन था, तो वो मन इतना अहंकार से भर चुका था कि वो बार बार उन्हें डरा रहा था। कभी उनके अंदर वासना को पैदा कर रहा था, कभी उन्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? क्योंकि जिसे तुम बातें सुनाओगे वो सारे लोग अज्ञानी हैं, तुम्हारी बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो बौद्ध धर्म में मूल रूप से मन को ही मार कहा गया
गया है और मन अहंकारी होता है, तो यहाँ अहंकार के प्रतीक के तौर पर महेश्वर को दिखाया गया है। और महेश्वर की जो पत्नी है वो वासना के प्रतीक के तौर पर दिखाई गई है। और महेश्वर की सेना में जो दिखाए गए हैं वो भूत टाइप के देवी देवता थे, और मार की सेना में जो देवी देवता दिखाए गए हैं वो भी इसी तरह के थे। तो इस पूरी कहानी का जो अर्थ है वो ये है, और ये घटना वास्तविक नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म में महेश्वर को महत्व दिया जाता है। वाद में महेश्वर को शिव की उपाधि दी गई, और शिव का मतलब मन या चेतना से ही है, और मन कितना शक्तिशाली होता है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन मन को पराजित भी किया जाता है। हालांकि हर कोई मन को पराजित नहीं कर सकता, लेकिन मन पराजित होता है, और मन अहंकारी भी होता है, मन शक्तिशाली भी होता है। इसीलिए शिव को शक्तिशाली माना गया है। लेकिन शिव से शक्तिशाली कौन है? क्योंकि जो मन को पराजित करता है वो शिव से भी शक्तिशाली है। क्योंकि इस कहानी में महेश्वर को अहंकार और मन के प्रतीक के रूप में ही दिखाया गया है। वज्रपाणी की जितनी भी मूर्तियां देखना, गूगल पे जाओ वहां मिल जाएंगी आपको। तो वज्रपाणी के पैरों के नीचे एक तरफ उमा है और एक तरफ महेश्वर है। इसका अर्थ है कि अहंकार और वासना दोनों को नष्ट करने वाला देवता वो वज्रपाणी है। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि बौद्ध धर्म वालों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कहानियां बनाई हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में इन कहानियों का मतलब मन या प्रकृति से है, किसी वास्तविक इंसान से नहीं है। लेकिन ब्राह्मणिक परंपरा वाले इसे वास्तविक कहानी मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि किसी न किसी समय में शिव या महेश्वर या उमा रहे होंगे, उनकी सेना भी होगी। वो ऐसा मानते हैं। और वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि यही परंपरा पूर्वी ईरानी क्षेत्र में प्रचलित थी। वहां भी ऐसा ही माना जाता है। पूर्वी ईरानी क्षेत्र में जहां जहां बौद्ध धर्म प्रचलित था वहां इस तरह की परंपरा थी, लेकिन वहां अलग अलग नामों से इस देवता को संबोधित किया गया है। उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस मैप को देखो। आज का जो भारत है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर महेश्वर के प्राचीन अवशेषों की बात करोगे तो जितना ये पीला पीला एरिया दिख रहा है, सबसे ज्यादा उनके अवशेष इसी वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन का क्षेत्र आता है। और इसी को प्राचीन समय में कहा जाता था सुगदियाना। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले इस वाली फोटो को देखो। इसमें आपको यही लगेगा कि ये महेश्वर बैठे हैं और त्रिमूर्ति हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपको लगेगा। पर सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। चीन के सिंजियांग में तारिम बेसिन में ये मिलता है। 7वीं 8वीं सदी ईस्वी का है ये। लेकिन ये है किसका? पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैत्रेय को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। मध्य का जो चेहरा है ये परम देवत्व के रूप में दिखाया गया है, और दाएं का जो चेहरा है ये उग्र शक्ति के रूप में दिखाया गया है। और ब्राह्मणिक परंपरा में इसी उग्र शक्ति को कहा गया है अघोर। और बाएं का जो चेहरा है एक महिला के रूप में दिख रहा होगा, लेकिन ये महिला नहीं है, ये पुरुष का ही चेहरा है, लेकिन इससे सौम्यता संरक्षण के रूप में दिखाया जाता है। और ब्राह्मणिक परंपरा में इसी को कहा जाता है वामदेव। तो ये हुए त्रिमूर्ति। एक दूसरी फोटो और दिखाता हूं। ये इसको देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि ये शिव हैं, लेकिन ये शिव नहीं है, ये बोधिसत्व मैत्रेय हैं। चीन के सिंजियांग प्रांत में जो किजल गुफाएं हैं उनमें ये चित्र मिलता है। आप चाहो तो इंटरनेट पर इस फोटो को सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी। ये पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वहां पे। अब इस वाली को देखो, इस वाली मुद्रा को देखो और इस वाली मुद्रा को देखो। दोनों मुद्राएं समान ही हैं। और क्या लिखा है? चीन के सिंजियांग में स्थित किजल गुफाओं से यह प्राप्त हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी का यह चित्र है बोधिसत्व मैत्रेय का। मैत्रेय को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। इन सभी चित्रों को देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये शिव हैं। यही तो हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा के देवी देवताओं के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हर मूर्ति को देखकर हम यही कहते हैं कि ये तो हमारी है। ऐसा पहले मैं भी समझता था जब मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किया था तब। और ये सभी बौद्ध धर्म के ही देवी देवता हैं, और खास तौर से महायान और वज्रयान के। अब ये वाला देखो, चीन के सिंजियांग में स्थित किजल गुफाओं में बना एक भित्ति चित्र है ये। इस भित्ति चित्र में
में गंधर्वों के राजा सनाई को उनकी पत्नी और अनुयायियों के साथ दर्शाया गया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी की यह तस्वीर बौद्ध धर्म ग्रंथों की एक कहानी को दर्शाती है, जिसमें गंधर्वों का राजा बुद्ध को संगीत भेंट करता है। इस फोटो को दिखा के क्या कहा जाता है कि ये शिव और पार्वती की है या महेश्वर उमा की है। आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल पे जाके सर्च कर लेना। ये एक भी भारत में नहीं मिलेंगी, ये सभी सुगदियाना वाले क्षेत्र में मिलेंगी, चीन वाले क्षेत्र में मिलेंगी। अब इसे भी देख लो। इस फोटो में जो देवता दिख रहा है उसके सिर पर चांद बना हुआ है और उसकी पत्नी भी है, लेकिन ये सोगदियन देवता है और इसका नाम है बेस्पारकर, जो हवा और वातावरण का देवता माना जाता है। आधुनिक ताजिकिस्तान के प्राचीन शहर में इसकी ये पेंटिंग प्राप्त होती है और इसे लगभग 8वीं सदी के आसपास का माना जाता है इस पेंटिंग को। और बेस्पारकर को मुख्य रूप से 3 सिरों के साथ दर्शाया जाता है। कभी कभी उन्हें उनकी पत्नी के साथ दिखाया जाएगा, कभी कभी उन्हें 3 सिरों वाले देवता के रूप में दर्शाया जाता है। जो प्रारंभ में मैंने फोटो दिखाई थी मैत्रेय बोधिसत्व की, और उसमें उनके 3 जो चेहरे थे वो सेम ऐसा ही चित्र बनाया जाता है। ये वाला देखिए, इसमें जो लेफ्ट साइड में जो देवता बैठा है वो है अहुर मजदा, जो पारसियों का सबसे सर्वोच्च भगवान है वो, और बीच में है नाना जो सोगदियन देवी है, और दाएं साइड पे है सोगदियन देवता बेस्पारकर। इसे 3 मुख के साथ दिखाया जाता है और जब भी इसकी फोटो देखी जाती है तो भारत के लोग इसे शिव समझते हैं, महेश्वर समझते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इसे मानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये सभी महायान और वज्रयान के अंतर्गत सोगदियाना वाले क्षेत्र में पूजे जाते थे और ये बौद्ध धर्म के ही अंतर्गत वहां के देवता थे। इस्लाम से पूर्व में अर्थात उस वाले क्षेत्र में 10वीं सदी के आसपास इस्लाम पहुंचा था। इस्लाम से पहले का वहां का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पूरा इतिहास समझ में आएगा कि ये वज्रयान और महायान के देवी देवता हैं। और ये जो पेंटिंग है ये वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखी है। एक मूर्ति और दिखाता हूं आपको जिसे ये कहा जाता है कि ये उमा की और महेश्वर की है, और नीचे लिखा भी है उमा महेश्वर। क्या इस मूर्ति को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण परंपरा की है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने ठीक से ना तो ब्राह्मण परंपरा का अध्ययन किया, ना महायान का और ना ही वज्रयान का। ये मूर्ति दरअसल वज्रयान की है। कैसे पता चला कि ये वज्रयान की है? तो इस मूर्ति के जो ऊपर का भाग है उसे ध्यान से देखो। वज्रपाणी का उग्र चेहरा यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ उमा और महेश्वर दोनों को वज्रपाणी के नीचे दिखाया गया है। और वज्रपाणी की जितनी भी मूर्तियां आप देखोगे वज्रयान परंपरा में, उन सभी मूर्तियों में महेश्वर और उमा को उनके पैरों में दिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ब्राह्मणिक परंपरा के देवी देवताओं का अपमान किया, क्योंकि महायान और वज्रयान परंपरा में इन्हें ब्राह्मणिक परंपरा का देवी देवता नहीं माना गया है। महेश्वर को अहंकार के रूप में और महेश्वर की जो पत्नी है उमा उन्हें वासना के रूप में दिखाया गया है। अहंकार और वासना पर विजय प्राप्त करने वाले देवता को वज्रपाणी कहा गया है। आप किसी भी बौद्ध देश में चले जाइए, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो या म्यांमार हो, इन सभी देशों में आपको इन देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी। चाहे वो विष्णु हो, महेश्वर हो, महाकाल हो, वज्रपाणी हो, इन सभी की मिल जाएंगी, क्योंकि ये धर्मपाल हैं, धर्म की रक्षा करने वाले देवता हैं। और इन्हीं देवताओं को गांधार और सोगदियाना वाले क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कभी इन्हें मैत्रेय के रूप में दिखाया जाएगा, कभी इन्हें अवलोकितेश्वर के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे अवलोकितेश्वर का एक रूप है लोकेश्वर, और उन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है, और मुख्य रूप से उन्हें भी शिव के रूप में ही पूजा जाता है। और इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश का त्रिलोकनाथ मंदिर है। तो शिव की जो उपाधि है वो सिर्फ महेश्वर को नहीं मिली है, शंकर को भी मिली है। शंकर और महेश्वर को कुछ लोग एक ही देवता बताते हैं, जबकि दोनों देवता अलग अलग हैं, और शंकर का जो वास्तविक नाम है वो कुछ और ही है। तो ये थी जानकारी त्रिलोक विजय के बारे में और महेश्वर के बारे में।
आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए होंगे। जो जो प्रश्न खड़े हैं उन्हें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और आपको यहाँ पर ये भी मैं समझा रहा हूँ कि ये धर्म की कथाएं हैं, धर्म की कहानियां हैं। इन्हें समझना इतना आसान नहीं है और इन्हें इतिहास का रूप तो बिल्कुल ना दो। जैसे त्रिलोक्य विजय में महेश्वर और उमा वाली घटना को बुद्ध के ज्ञान से जोड़ा गया है, न कि वास्तविक घटना से जोड़ा गया है। कुछ लोग इसे वास्तविक घटना से जोड़कर ये कहेंगे कि ये तो हमारे धर्म का अपमान है, जबकि समय समय पर परंपराएं बदली हैं। महायान में कुछ और हैं, वज्रयान में कुछ और हैं, मंत्रयान तंत्रयान में कुछ और हैं, काल चक्रयान में कुछ और हैं, नाथ संप्रदाय में कुछ और हैं, शैव संप्रदाय में कुछ और हैं। तो ये परंपराओं का घमासान है। इस पर मतभेद करने की और आपस में द्वेष रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे समझने की जरूरत है कि सच्चाई क्या है, और वही मैंने इस वीडियो में किया है। आपको समझाया है कि सच को जानो, उसे स्वीकार करो। आपस में द्वेष रखने से तुम सच को नहीं जान सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।